हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वंदना खत्री। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो टू अंडरस्टैंड दिस कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी फर्म की गुडविल को अफेक्ट करते हैं, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि वो सारी फैक्टर्स जिनसे हमारी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, वो हमारी फर्म की गुडविल को अफेक्ट करेंगे। तो आई हैव रिटन हियर कि गुडविल ऑफ अ फर्म इज़ अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स से अफेक्ट हुए कि विच इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म, जिससे हमारी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। नाउ लेट अस डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन। द फर्स्ट फैक्टर इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट का मतलब है कि कैपेबल, कॉम्पिटेंट एंड दे आर वर्किंग विद efficiency, that is they are not doing any wastage in the organization. So if management is competent, अगर आपकी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, तो ये जो मैनेजमेंट है ये आपको हेल्प करेगी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी आपकी, और प्रोडक्शन ज़्यादा अगर आप लार्ज स्केल पे करते हैं तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमाइज। कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो एफिशिएंसी अपने आप आ गई। अब प्रोडक्शन ज़्यादा जो होगी उसकी वजह से आप सेल भी ज़्यादा करेंगे, सेल ज़्यादा करेंगे तो आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेंगे, एंड व्हेन यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट योर गुडविल इज इंक्रीजिंग. So if management is competent and experienced, there will be higher productivity, least costs in the organization or firm, and that will help you in increasing profits as well as your goodwill. Next, लोकेशन। लोकेशन हमारी गुडविल को कैसे अफेक्ट कर सकता है? जैसे कि कोई भी फर्म सेंट्रली लोकेटेड है, अगर कोई फर्म सेंट्रली लोकेटेड है तो कस्टमर्स जो है उन फर्म्स में इजीली अप्रोच कर सकते हैं, तो दैट विल हैव मोर कस्टमर्स, और कस्टमर ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा है तो आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और गुडविल भी ज़्यादा होगी। तो अगेन गुडविल इज़ अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ अ फर्म। थर्ड इज़ फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आपका बिजनेस फर्म लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करता है किसी और फर्म के साथ, तो जो आपके बिजनेस फर्म के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉर सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स किसी और फर्म के साथ, एंड दैट टू एट फेवरेबल प्राइजेस, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि आपने लंबे टाइम के लिए किसी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो आप लंबे टाइम के लिए डील कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो एट दैट टाइम यू विल हैव मोर प्रॉफिट, एंड व्हेन यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट योर गुडविल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो favorable contract is one of the factor that affects the value of the goodwill of a firm. Next is longer establishment of business. अगर हमारा बिजनेस लंबे टाइम के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड एग्जिस्ट करता है तो नेचुरली हमारे कस्टमर्स भी ज़्यादा होंगे, कस्टमर्स ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगी फर्म, फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी तो गुडविल अपने आप बढ़ जाएगी. तो लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस भी एक फैक्टर है जो हमारी फर्म की गुडविल को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स. अब पेटेंट्स जो हैं ये ज़रूरी हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स. कुछ आर्टिकल्स की प्रोडक्शन के लिए पेटेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो जो फर्म्स पोजेस करती है नेसेसरी पेटेंट्स, उनकी जो गुडविल की वैल्यू है वो बेटर होती है दैन दोज फर्म्स विच आर नॉट पोजेसिंग नेसेसरी पेटेंट्स. Next is access to supplies. This is also one of the factor which affects our goodwill. Access to supplies में क्या है कि firms जो हैं अगर regular supply arrangements कर पा रही हैं, if they have regular supply arrangements of their materials, यानी कि उनको regularly जो भी material चाहिए they have their regular arrangements to get the supply of those materials, तो naturally उनकी production में कोई halt नहीं आएगा, and when they will be producing more, they will be selling more, they will be earning more, and naturally their goodwill will increase. तो access to supply भी one of the factor है जिससे आपकी goodwill affect होती है. Seventh is quality. firm की एक गुड रेपुटेशन कब होगी? जब फर्म अपनी गुड रेपुटेशन कब बनाएगी? जब वो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में प्रोवाइड कर रही है. तो नेचुरली जब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं तो वो इजीली सेल हो जाएंगे. इजीली सेल होंगे तो फर्म प्रॉफिट अर्न कर पाएगी और गुडविल इंक्रीज हो जाएगी. 8 पॉइंट इज मार्केट सिचुएशन. मार्केट सिचुएशन में क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है देन द सप्लाई, तो नेचुरली व्हेन डिमांड इज़ मोर यू विल हैव more sale of the goods, more profit, and again your goodwill will increase. Ninth, nature of business. अब बिज़नेस का नेचर कैसा है? अगर आपकी बिज़नेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है, तो नेचुरली जब डिमांड ज़्यादा है तो आपकी सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेंगे, एंड लास्टली यू विल हैव इंक्रीज इन द गुडविल.
10th, रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। अगर आपका बिजनेस ज़्यादा रिस्क अंडरटेक करता है, ज़्यादा रिस्क बेयर करता है, तो नेचुरली योर गुडविल विल बी लेस, एंड व्हेन योर बिजनेस इज अंडरटेकिंग लेसर रिस्क, योर गुडविल विल बी मोर। पास्ट परफॉर्मेंस इज द नेक्स्ट पॉइंट। इफ फर्म इज अर्निंग हायर प्रॉफिट्स ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि हर साल फर्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो नेचुरली उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होगी और उसकी गुडविल भी बढ़ेगी, that will increase. And lastly we have other factors में है कि आफ्टर सेल सर्विसेज हम जो प्रोवाइड करती है कोई फर्म अच्छे से, तब उसकी गुडविल अच्छी बन जाती है। गुड लेबर रिलेशन है, आप अपने लेबर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, तब आपकी रेपुटेशन अच्छी रहती है। देन गुड कस्टमर रिलेशन, आप जिन कस्टमर से डील कर रहे हैं अगर आप उनके साथ भी अच्छा रिलेशन रखते हैं तो अगेन योर गुडविल इज इंक्रीजिंग। सो these are the 12 points for factors affecting the value of goodwill. If you like my channel, please subscribe it. Thank you.